जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक। जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैष्णव सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। ऊर्जा मंदिर बनाने की भी है, वह ऊर्जा अपने आत्म भगवान को जगाने की भी है और वही ऊर्जा आत्म कल्याण करने की भी है। क्योंकि अपन देखें, धर्म जिसे अपन कहते हैं वो वास्तविकता में धर्म क्या है, हम क्रियाओं को धर्म समझने लगे। हमने क्या किया, क्रियाओं को धर्म मान लिया। और अपन देखेंगे कि आज मंदिर के नाम से ज़्यादा झगड़े होने लगे। घर में झगड़े कम हैं, झगड़े कहाँ हैं, मंदिर के नाम पे ज़्यादा हैं, पंथ बात के नाम पे ज़्यादा हैं, संत बात के नाम पर झगड़े ज़्यादा हैं। वे झगड़े नहीं है। शादी में कोई झगड़ा है क्या? कोई झगड़ा नहीं। शादी में जो खाना है खाओ, जो खिलाना है खिलाओ, जैसे डीजे लगवाना है डीजे लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर सारा का सारा हमारा दिमाग यदि खुलता है तो मंदिर की चौखट के अंदर, वहां पर सारे के सारे संकल्प विकल्प जो हैं वो मंदिर के अंदर खुल जाते हैं। राकेश जी कहाँ खुलते हैं? मंदिर के अंदर। विवाद कहाँ है? शादी में है क्या? शादी में कभी कोई कहता है अरे यार तुमने आलू की सब्जी क्यों बनाई, इससे तो तुम बताओ मटर पनीर बना देते, या मटर पनीर की सब्जी क्यों बनाई, ये बना देते। कहते हैं कभी, कहते क्या अपन नहीं कहते ना कभी। पर सारे विकल्प कहाँ हैं राकेश जी, गोदा जी? मंदिर जी में है ना। जबकि मंदिर हम जाते काय के लिए हैं? मंदिर हम जाते इसलिए हैं कि जहां शांति से बैठ करके भगवान की सजदा करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का अभिषेक देखें, भगवान की अर्चना करें, जहां हम जाके जाप करें। क्योंकि अपन देखें, रावण जिसे हम रावण कहते हैं, और रावण की छवि हमारी दृष्टि में इतनी बुरी हो गई कि हम कभी भी अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखते। कोई रखना नहीं चाहता, रावण नाम रखना चाहता कोई नहीं रखना चाहता। पर कभी अपन देखें कि रावण का नाम भले हम रावण रखना नहीं चाहते, पर रावण के अंदर बहुत सारी अच्छाइयां थी, और अच्छाइयां थी इसीलिए वही अच्छाइयां उस रावण को तीर्थंकर बनाएगी। जो अपनी अगली 24 बनना है, उस अगली 24 में आप मंदिर बनवाएंगे और रावण तीर्थंकर बनेंगे। और रावण जब तीर्थंकर बनेंगे तो तीर्थंकर बुरा व्यक्ति तो बन नहीं सकता। बन सकता है क्या? है बुरे अच्छे व्यक्ति से कुछ गलती हो सकती है ना, पर बुरा व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बन सकता। तो रावण के पास कुछ नियम थे। रावण का एक नियम था, बहुत सुंदर नियम था, कि वो किसी भी स्त्री को चाहे, मान लो सीता को जैसे उसने चाहा, उसको देख करके उस पर मोहित हो गया, तो सीता को उठा के ले गया। पर सीता को उठा के जरूर ले गया, ये उसकी गलती थी, पर उसने सीता के साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं किया।
और बाकायदा उसकी सीता की बाकायदा पूरी सुरक्षा रखी, लोगों की ड्यूटी लगा के रखी कि देखो भाई इसका ध्यान रखना, है ना। और इतने रावण का ये नियम था कि जब तक स्वयं स्त्री नहीं कहेगी तब तक मैं उसके साथ किसी प्रकार का कार्य नहीं करूंगा। उसके एक नियम से वह तीर्थंकर बनेगा, वो तीर्थंकर बनेगा, है ना। सोचो तो एक एक छोटे छोटे नियम। और वही रावण जो था, जब हम भक्ति करते हैं भगवान की तो अपन कितनी देर के लिए मंदिर जाते हो? हम लोग मंदिर कितनी देर के लिए जाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए, ज़्यादा हुआ तो आधा घंटा के लिए, और कहीं ज़्यादा हुआ तो 1 घंटे के लिए। पर उस 1 घंटे में आप कभी अपने आप से पूछो क्या खोया क्या पाया? मंदिर में जाके कुछ खो के आए कि मंदिर में जाके कुछ प्राप्त करके आए ना? कभी कोशिश करें अपन अपने आप में झांकने की, है ना। क्योंकि झांकना 2 प्रकार से होता है, एक बाहर की तरफ झांकना, एक अंदर की तरफ झांकना। तो हम लोग झांकते तो हैं पर बाहर तरफ झांकते हैं। और वो जो झांकना झांकी का काम करते हैं तो उससे क्या होता है, जब हम बाहर झांकेंगे तो हमें दूसरे के दोष, दूसरे के गुण नजर आएंगे। और यदि हम अपने अंदर झांकेंगे तो हमारे अंदर के दोष, अंदर के गुण हमें नजर आएंगे। अब आपकी ये दृष्टि दिमाग में ये रखना है कि आप दूसरे के गुणों को देखना चाहते हो या दूसरों के अवगुणों को देखना चाहते हो या अपने गुणों को देखना चाहते हो या अपने अवगुणों को देखना चाहते हो? दोनों चीज अलग होगी कि नहीं, है ना। इसलिए आज समाज बोल रहे हैं कि सेल्फ लव, किससे लव करो, है ना। कहा जाता है कि प्यार दुनिया की बहुत बुरी चीज है ना, पर मैं अक्सर कहा करता हूं प्यार करो, जरूर करना चाहिए, पर सुंदर व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, सुंदर स्त्री से प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार किससे करना चाहिए? प्यार करना चाहिए सुंदर स्त्री से नहीं, सुंदर व्यक्ति से नहीं। प्यार करो उससे जो तुम्हारी लाइफ में आ जाए और उससे तुम्हारी जिंदगी सुंदर बन जाए, तुम्हारी जिंदगी सुंदर बन जाए। मान लो अपन किसी गुरु के शरण में आए, हम गुरु की शरण में पहुंचे तो हमने उनको अपना बना लिया, उनसे प्यार किया। जब गुरु से प्यार किया तो गुरु ने क्या किया? हाथ थामा और आए थे पैंट शर्ट में लड़के बन करके, उन्होंने क्या किया? बिहार सागर बना दिया। किसी जिंदगी सुंदर हो गई। तो जिनके आने से, उस व्यक्ति से प्यार करो जिसके जीवन में आने से तुम्हारी जिंदगी सुंदर बन जाए, तुम्हारी सोच सुंदर बन जाए, तुम्हारे आचार विचार व्यवहार वो सुंदर बन जाए ना। ऐसे प्यार करो, छांटो, ढूंढो ऐसा कौन व्यक्ति है। तो ऐसा व्यक्ति कोई यदि है दुनिया में तो वो है शास्त्र, देव, शास्त्र, गुरु। इनसे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं। इन 3 व्यक्ति को छोड़ करके देव, शास्त्र, गुरु, इनसे कोई अच्छा है क्या, है ना। दुनिया अनुकूलता में प्यार करते हैं। माँ भी है, जो माँ जिसने अपन को जन्म दिया है वो भी अनुकूलता में हमारी होती है। हनुमान जी की माँ को ससुराल वालों ने निकाला, घर से निकाला ना, पढ़ा है ना अपन ने। तो सोचो, चलो वो तो सास थी, ससुर थे, इसलिए निकाल दिया, मगर घर की माँ तो माँ थी, उनने भी निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माँ भी अपनी नहीं हुई, पिताजी भी अपने नहीं हुए, भाई भी अपने नहीं हुए। तो इसलिए आचार्य महाराज ने कहा कि पहले इतिहास के पन्नों को झांको, कौन अपना है? कोई अपना है क्या? वहां सास नहीं हुई, यहाँ पिताजी नहीं हुए, वहां मम्मी नहीं हुई, यहाँ मम्मी जी नहीं हुई, कोई अपना नहीं हुआ, सबने उसको निकाल दिया। और जाकर के उस एक लड़की को जो प्रेग्नेंट थी, वो लड़की को कहाँ जाके? जंगल में जहाँ शेर हैं, चीते हैं, उनके बीच में रह करके हनुमान जी को जन्म देना पड़ा। और इसीलिए वो अंजना तो वो हिट हो गई है ना। जो बेटे को जन्म दिया वो बेटा भी मोक्षगामी जीव बना, हनुमान जी बने। तो इसलिए अपन देखें कि ये इतिहास के पन्ने यानी स्वाध्याय क्यों पढ़े जाते हैं? इसलिए पढ़े जाते हैं कि जिससे हम लोगों को ये पता चले सीता के साथ क्या हुआ, द्रौपदी के साथ क्या हुआ, अंजना के साथ क्या हुआ। तो जब वो इतनी बड़ी इतिहास पुरुष हैं, इतिहास पुरुष महिलाएं हैं, जब उनके साथ ऐसा हुआ तो हम किस खेत की मूली हैं बताओ? हम 3 महीना 13 में
जब उनके साथ ऐसा हुआ, पर फिर भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि उनके साथ ऐसा हुआ पर फिर भी उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला। उन्होंने अपने आप को, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, ट्रैक पे ही रहे। वो ट्रैक पे रहे और उन्होंने सुंदर सुंदर संदेश दिए। सीता को राम ने छल पूर्वक, कृतांत भक्त सैनिक सेनापति को रथ में बिठा करके सीता को, और अकेले में सेनापति से क्या कह दिया, सीता को ले जाओ। और सीता को ले जा करके घनघोर जंगल, जहां पर कोई शरण ना हो, कहीं से जा भी ना सकती हो, ऐसे घनघोर जंगल में छोड़ के आ जाना बस। सोचो, छोड़ने वाला तो आदेश का पालन किया उसने, पर वो भी, उसका भी दिल रोने लगा। अरे बाप रे, कितनी बड़ी गलती, सीता माँ को इतने घनघोर जंगल में, है ना, और बताओ वहाँ छोड़ दिया। अगर अपना पति तो अगर अपने को बीच चौराहे पे भी छोड़ जाए ना तो गुस्सा हो जाए। जहाँ से अपन जा सकते हैं, सारी व्यवस्था है ना, तो अपन गुस्सा हो जाए। और सोचो, उसको तो घने जंगल में भाग भी नहीं सकती, अगर कोई चीता शेर आ जाए, ऐसी जगह छोड़ आए। और जब सेनापति का दिल रो रहा था, उसने पूछ लिया, माता, मुझे तो जो आदेश दिया गया था मैंने अपने आदेश का पालन कर दिया, आपको यहाँ छोड़ दिया। क्यों छुड़वाया ये मुझे नहीं मालूम, क्या कारण है ये भी मुझे नहीं मालूम, पर आपको यदि कोई संदेश रामचंद्र जी को देना हो तो बताओ। तो उन्होंने क्या कहा कि राम से बस इतना कह देना कि हे नाथ, जैसे तुमने किस कारण से मुझे छोड़ दिया, कभी किसी के कहने से या किसी को लेकर के धर्म मत छोड़ देना। चलो, हमें छोड़ा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमको ना केस करने वाले हैं, ना मम्मी को फोन पे बताने वाले हैं, ना पापा को फोन पे बताने वाले हैं, ना कोर्ट कचहरी करने वाले हैं, कुछ नहीं। मगर तुम क्या करना, जैसे हमें छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, पर तुम धर्म मत छोड़ देना। एक बात कही, सोचो। और आज की डेट में यदि हम अपने आप को झांक के देखेंगे, छोटी सी भी प्रतिकूलता आती है, हम सबसे पहले धर्म छोड़ देते हैं। हाँ, अभिषेक कर रहे होंगे रोज, तो अभिषेक छोड़ दोगे। क्यों भाई, आजकल दिख नहीं रहे, अरे थोड़ा सा यार अभी टेंशन चल रही है, मूड खराब है। अरे मूड खराब है तो अभिषेक ने क्या बिगाड़ा है? अगर टेंशन चल रही है तो भगवान और अच्छा है, टेंशन में तो और ज़्यादा करना चाहिए कि टेंशन खत्म हो जाए, है ना। सारी टेंशन यही भगवान से कह दो, भगवान कलश लेकर के हे भगवान ये जल नहीं है, ये जल के बहाने में मेरी पूरी टेंशन है, मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। एक गोला लेकर आओ, एक नरियल लेकर आओ, और नरियल लेकर के भगवान के सामने खड़े होकर के ये कहो कि हे प्रभु, ये गोला नहीं है, गोला में मेरी जितनी परेशानियां हैं, आपदा हैं, विपदा हैं, बीमारी हैं, रोग हैं, शोक हैं, है ना, क्लेश है ना, किससे कहो, किससे कहूं जा करके, हैं? मेरी तो से बनी ताक पुकार, किससे पुकार करूं? जब आपको अपना माना है तो आपसे तो करूंगा, किससे करूंगा? आप चाहे बीतरागी रहो चाहे कोई रहो, हैं? इसलिए ये गोला जो है ना, ये गोला नहीं है, खुश मत हो जाना गोला देख करके, ये मेरी पूरी परेशानी है, पब्लिक को बताना नहीं चाहता परेशानी, और परेशानी रख के जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, इसलिए मैंने गोले में पूरी परेशानी घुसेड़ दी, और वो गोला आपके चरणों में रखा है। अब आप देख लियो और क्या करना है, तो ये करो, चल जाए। अपन ने क्या किया, परेशानी आई तो गोला तो छोड़ो, अपनी गोल छोड़ के भाग गए। जीवन का गोल है, क्या गोल है आपका, उस गोल को अचीव करना चाहते हो, और गोल को अचीव करना चाहते हो तो वही क्या करो, है ना, मेहनत करो, है ना। आओ अपन देखे परेशानी तुरंत भाग जाए, क्योंकि ध्यान रखना, जैसे सूरज और चंद्रमा एक साथ नहीं हो सकते। चंद्रमा को रात चाहिए, सूरज को दिन चाहिए, दोनों अपोजिट है कि नहीं है? जब इसलिए सूरज होता है तो रात नहीं, वो चंद्रमा नहीं होता, जब चंद्रमा होते तो रात नहीं होती, रात होती है तो दिन नहीं होता, दिन होता तो रात नहीं होती, है ना। और दिन होगा तो उल्लू नहीं आएगा बाहर, जहाँ बैठा वहीं बैठा रहेगा, वो इंतजार करता है कब रात हो मैं निकलूँ बाहर। और कितने जीव जंतु ऐसे हैं वो कहते दिन होए तो हम बाहर निकलें, वो रात को चुपचाप दबक के बैठ जाते हैं।
तो सब हाफ टाइम ही तो बैठते हैं 24 घंटे में से। या उल्लू है तो वो भी हाफ टाइम, वो रात का राजा है, और जो जितने कबूतर चिड़िया जो वैसे दिन की राजा हैं, है ना, है कि नहीं? तो बताओ, उनसे कहो भैया भगवान के पास जाकर के, हे प्रभु हम तो आपके पास आ गए, हम तो क्या होगा, आपके पास आ गए, किससे पुकार करेंगे, सारी पुकार आपके पास लगा दी, अब आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था, जैसे रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे ही दुनिया की सारी परेशानियां और भगवान की भक्ति एक साथ नहीं हो सकती, एक साथ नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना बात को? क्या कहा? जहां भगवान है वहां परेशानी नहीं है, और जहां परेशानी है वहां भगवान नहीं है। तो अपन को क्या करना है, यही मेल मिला दो, है ना। जो परेशान व्यक्ति होता है तो वो अपने आप धर्म को छोड़ के भाग जाता है, वो आएगा ही नहीं मंदिर, क्योंकि मालूम है कि परेशानी कहती है कि दूर रहो धर्म से। क्योंकि अगर तुम मंदिर में भगवान के पास आ गए, तुमने भगवान को उठा लिया, भगवान को छू लिया, भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तो मैं नहीं टिक सकती यहाँ पर, क्योंकि मैं मंदिर के दरवाजे से अंदर नहीं जा सकती, परेशानी, है ना। तो देखिए, हमें परेशानी से दूर भागना चाहते हो ना, तो तुम मंदिर के अंदर हो जाओ, कस्टडी में। अपने आप परेशानी दरवाजे में खड़े खड़े कब तक इंतजार करेगी, है ना। भगवान के पास खड़े हुए कहो बेटा खड़ी रहो तुम, मैं तो अंदर से बाहर ही नहीं आऊंगा, तू क्या करेगी मेरा, बताओ। तो ऐसे बचने का तरीका ये, जैसे यूपी में योगी के डर से, है ना, सारे आतंक जो अपराधी हैं वो क्या करें, जेलर से हमें अंदर कर दो, तुम क्या ढूंढोगे, हम खुद ही आ जा रहे हैं, बंद करो। क्योंकि जेल में हम सेफ हैं, बाहर तो एक गोली इंतजार कर रही है हमारा, पर जेल में सेफ हैं हम। जेल में डाल दो तो हम भैया अंदर चैन से खाएंगे भी, काम करते रहेंगे, पड़े रहेंगे आराम से, सेफ तो हैं। ऐसे ही ये 20 रागता की जेल है, परेशानियों से बचना है। तो यहां अगर तुम अंदर आ गए तो बाहर 8 कर्म क्या है, 148 कर्म प्रगतियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तरीका है। जब तुम्हारे जीवन में हल्की सी परेशानी अगर दस्तक दे, समझ जाओ कि मेरा पुण्य कम हो गया है, मेरा पुण्य कम हो गया है। इसलिए क्या करो, दुकान चलना बंद हो जाए, समझ जाओ कि मेरा पुण्य कम हो गया है। घर में लड़ाई झगड़े चालू हो जाएं, समझ जाओ कि हमारे घर का पुण्य कम हो गया है ना। कोई सी भी A to Z कोई सी परेशानियां अगर जीवन में दस्तक दे, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एक काम करो, पुण्य बढ़ाओ। किसी महाराज के पास जाके हाथ मत जोड़ो कि महाराज मंत्र दे दो, यंत्र दे दो, गंडा ताबीज दे दो, मत मांगो, किसी के पास मत जाना। क्यों उनके भाव बढ़ा रहे हो जबरदस्ती? महाराज को कौन पंडित ज्योतिषी बना दे रहे हो, है ना। कहीं मत जाओ, सीधे बस भगवान के पास आओ, नियम ले लो, आज से अभिषेक करूंगा, आज से रोजाना पूजा करूंगा, आज से यहीं बैठ के भक्तामृत पढ़ूंगा, यहीं बैठ के श्री श्रीमंडल स्तोत्र पढ़ूंगा, यहीं बैठ करके जाप करूंगा, खाना खाने जाऊंगा। बाहर रोने से अच्छा है ना यहीं बैठो। बाहर टेंशन लेकर के उल्टे सीधे विचार लाने से कि मर जाऊं तो अच्छा है, सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, इससे अच्छा तो यहीं बैठ के जाप कर। फिर देखो तुम, वो परेशानी एक दिन टिकेगी, 2 दिन, क्योंकि जहाँ के जो देवी देवता है ना, वो कहेंगे आज तो बैठ के ही रह गए यहाँ पर, इसका काम करो जी, जल्दी ये भी जाए, काम करो, भगाओ इसको जल्दी फटाफट। भैया तू कैसे बैठा है यार? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती सरिता सेठी, श्री रानू जैन सेठी, श्रीमती श्वेता सेठी, श्री पहल जैन, श्री प्रथम जैन, पता हजारीबाग, झारखंड। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 वैद्य सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों,
यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।